चलो यार, हम लोग अपने स्प्रिंग एआई कोर्स में आगे बढ़ते हैं और अभी तक हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कर ली थी। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में किया था कि भाई हमारे जो मैसेजेस थे उनकी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रहा था मैसेज विंडो चैट मेमोरी, कि भैया कितने मैसेजेस स्टोर करने हैं हमें डेटाबेस के अंदर या मेमोरी के अंदर, एंड उनकी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। लेकिन हम जब मैसेज विंडो चैट मेमोरी यूज़ कर रहे थे तो वो इंटरनली यूज़ कर रहा था इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी। ये क्या कर रहा था, ये ऑटोमेटिकली मैसेजेस को मेमोरी में स्टोर कर रहा था, जो कि टेम्प्रेरी बेसिकली इन मेमोरी। जब तक आप एप्लीकेशन चला रहे थे तब तक वो मैसेजेस रह रहे थे, जैसे आपने एप्लीकेशन बंद किया वो मैसेजेस डिलीट हो जाते थे। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो हमारा एप्लीकेशन था, ये एप्लीकेशन था और ये एप्लीकेशन एक्चुअली हमारे किसी एलएलएम से इंटरेक्ट कर रहा था। मतलब एलएलएम को इंटरेक्ट कर रहा था, एलएलएम से बात कर रहा होगा भाई कुछ मैसेज वगैरह लेने के लिए या एलएलएम की इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए ना। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारे यूज़र्स होंगे, लेट सपोज ये हमारे यूज़र है, ये हमारा यूज़र है, तो ये जो यूज़र होगा वो कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही यूज़र आपके एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा होगा। ये यूज़र मल्टीपल हो सकते हैं और सबकी खुद की यहाँ पे मैसेज हिस्ट्री हो सकती है। दैट मीन्स ये जब बात कर रहा है तो उसकी मैसेज हिस्ट्री अलग होगी, ये जब बात कर रहा होगा तो मैसेज हिस्ट्री इसकी अलग होगी, और ये जब बात कर रहा होगा तो ये मैसेज हिस्ट्री अलग इसका होगा और इसका मैसेज हिस्ट्री अलग होगा। इसका मतलब सेशन जो होंगे वो अलग अलग होने चाहिए। और ये हमारा एक्चुअली ऐप है जो हम अभी क्रिएट कर रहे हैं, और ये हमारा एग्जाम्पल के लिए यहाँ यूज़र 1 ले लेते हैं एंड ये यूज़र 2 ले लेते हैं। हर एक यूज़र के लिए हमारे पास अलग मैसेज हिस्ट्री को हमें यहाँ पे मेनटेन करना पड़ेगा, मेमोरी हिस्ट्री या मैसेज हिस्ट्री को मेनटेन करना पड़ेगा। सो ये प्रॉब्लम है हमारे साथ कि भैया आप अभी एक ही मैसेज हिस्ट्री को मेंटेन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं अपने एप्लीकेशन को रन कर दूँ, सो ये एप्लीकेशन है हमारा। तो चलते हैं और हम प्रॉब्लम को समझते हैं। एंड उसके लिए हमने क्या किया है, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए। मॉडल में मैंने GPT-4o मिनी किया है क्योंकि ये मॉडल हम लोग यूज़ करेंगे आगे। एंड टेम्परेचर 0.3 सेट किया एंड मैक्स टोकन 200 सेट कर दिया कि बार बार छोटे रेस्पॉन्सेज के लिए या कुछ भी छोटा भेजना है तो वो बहुत बड़ा आंसर ना भेज दे, इसलिए हमने 200 कर दिया। एंड ये फॉर द सेक पुराना आप कोई दूसरा मॉडल भी यूज़ कर सकते हो, मैंने अभी 4o मिनी यूज़ कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या है ये समझते हैं। हालांकि मैंने आपको प्रॉब्लम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। अगर यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम है कि हम मल्टीपल यूजर्स की सेशन हिस्ट्री मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे पहले एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लो ये एक यूज़र है जिसने बोला कि भैया माय नेम इज़ हर्ष एंड इसने सेंड कर दिया। अब ये जो डेटा है ये एक्चुअली आपके मेमोरी में सेव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज टू कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया। यहाँ पे देखो, इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी, इसकी हेल्प से सेव हो जाएगा। लेकिन अब अगर यूज़र पूछता है कि व्हाट इज़ माय नेम एंड सेंड करते हैं तो इसको पता है हर्ष है। बट अगर फॉर एग्जांपल एक और यूज़र जो हमारे इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से URL कॉपी करते हैं एंड एट द सेम टाइम एक और एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है और इसने बोला कि माय नेम इज़ अंकित एंड सेंड कर दिया। अब क्या हुआ कि क्योंकि हम वहाँ पे सेशंस तो मैनेज नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे देखो हेलो अंकित, नाइस टू मीट यू। अब अगर जो पहला यूज़र है वो पूछा है व्हाट इज़ माय नेम, तो आप देखना यहाँ पे सेशन, ये देखो योर नेम इज़ अंकित, जबकि इसका नाम हर्ष था। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। दैट मीन्स अभी हम जो यूज़र्स को या यूज़र्स की हिस्ट्री मैसेज हिस्ट्री को मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू द यूज़र। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन आप देखो यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, हम लोग यूज़ कर रहे हैं टू स्टोर द, पहले चीज़ तो हम स्ट्रैटेजीज को डिफाइन करने के लिए चैट मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, चैट मेमोरी की इंप्लीमेंटेशन। तो मैं सबसे पहले आपको ओपन करके दिखाता हूँ चैट मेमोरी, ये वाला इंटरफेस है एंड इसकी जो इंप्लीमेंटेशन क्लास है उसको ओपन करके देखते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे Command-Alt-B दबाते हैं एंड दिस इज इंप्लीमेंटेशन दैट वी आर एक्चुअली यूजिंग। तो हम लोग ये इंप्लीमेंटेशन यूज़ कर रहे हैं मैसेज विंडो चैट मेमोरी। अब इस चीज़ को समझिएगा बहुत डिटेल में, बहुत आराम से, तभी आप समझ पाओगे। अब ये जो मैसेज विंडो चैट मेमोरी है, इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैक्स मैसेजेस 20 है, मतलब 20 इज़ द डिफ़ॉल्ट मैक्स मैसेजेस। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप LLM तक कोई चीज़ भेजते हो तो दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ VC मैसेज हमें सेव कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे मैसेज रिस्पॉन्स में वहाँ से LLM रेस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, तो उसको ये सारे मैसेज चाहिए इन ऑर्डर टू गिव द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 20 मैसेजेस भेज देते हैं वापस आपके प्रॉम्प्ट के साथ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टोकन कंजप्शन वगैरह बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट किस लिए है और आपको ये हमेशा लिमिटेड में रखना चाहिए। उसके बाद ये यूज़ करता है चैट मेमोरी रिपोजिटरी, और अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, यस, अब यहाँ पे अगर हम देखें इसकी इंप्लीमेंटेशन, इस इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन, कि भैया ये
ये वाली जो क्लास है दैट मीन्स जो हमारी चैट मेमोरी रिपोजिटरी है वो बिहाइंड द सीन कहाँ पे डेटा स्टोर कर रही है। तो अगर आप देखो तो ये जो इन मेमोरीज का नाम ही इन मेमोरी है, तो ये क्या कर रहा है, ये डेटा स्टोर कर रहा है कॉन्करेंट हैश मैप में। तो ये कॉन्करेंट हैश मैप में डेटा स्टोर करता है। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास होती है कन्वर्सेशन आईडी, और कन्वर्सेशन आईडी आप देखो यहाँ पे जाओगे तो आई थिंक यहाँ पे सो यू विल सी समथिंग लाइक, ये देखो कन्वर्सेशन आईडी, डिफ़ॉल्ट कन्वर्सेशन आईडी है डिफ़ॉल्ट, एंड जो एक्चुअल कन्वर्सेशन आईडी आप यहाँ पे देख सकते हो। सो अब यहाँ पे क्या करना है, ये डिफ़ॉल्ट है और ये कन्वर्सेशन आईडी है हमारी। तो हमें क्या करना है, वी एक्चुअली सेपरेट द मैसेजेस बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन आईडी। तो हमें कन्वर्सेशन आईडी से ही चीज़ों को सेपरेट करना है। दैट मीन्स जब भी कोई यूज़र मैसेज भेजेगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट कन्वर्सेशन आईडी हम क्या कर सकते हैं, उन सेशंस को अलग कर सकते हैं कि जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर डेटा जाएगा बेस्ड ऑन हम हर चीज़ को, या बेस्ड ऑन हर जितने मैसेज आ रहे हैं हर सेशन को एक ही डिफ़ॉल्ट कन्वर्सेशन आईडी में ना डाल करके हम हर एक यूज़र की एक कन्वर्सेशन आईडी बनाएंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट कन्वर्सेशन आईडी हम मैसेज को स्टोर करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ जो डिटेल आप समझ सको। अभी क्या हो रहा है, लेट सपोज कि ये हमारा कॉन्करेंट हैश मैप है, बस समझने के लिए। एंड हम सबको पता है कि मैप में क्या होता है कि जो वैल्यूज़ होती हैं वो की वैल्यू पेयर के अंदर होते हैं। तो लेट सपोज ये हमारा की है एंड ये हमारा वैल्यू है। तो कॉन्करेंट हैश मैप में डेटा को स्टोर करने के लिए जो की यूज़ होती है वो कन्वर्सेशन आईडी यूज़ होती है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग जो डालते हैं ये कन्वर्सेशन आईडी होती है, एंड देन वैल्यू में हम लोग अपने मैसेजेस को स्टोर करते हैं, पूरी लिस्ट स्टोर हो जाती है। एंड ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, उसकी इंप्लीमेंटेशन भी बता रही है इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी में। ये देखो, सो आप देखो ये स्ट्रिंग है, ये की है, एंड ये देखो लिस्ट ऑफ मैसेजेस हैं। दैट मीन्स मैसेज को स्टोर करने के लिए सिंपली यहाँ पे कन्वर्सेशन आईडी की जो वैल्यू है, यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे ढेर सारे मैसेजेस आ जाएंगे। यस, छोटे छोटे बहुत सारे ढेर सारे मैसेजेस आ जाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे पास एक ही की हो रही है, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट की, और उसी के अंदर सबके मैसेजेस आ जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक यूज़र की एक अलग कन्वर्सेशन आईडी मैनेज करेंगे, और हर एक यूज़र का अलग मैसेज स्टोर करेंगे। कैसे करना है, लेट्स सी। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं और हम कन्वर्सेशन आईडी यूज़र से ले लेंगे। अब कैसे लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपका कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर यहाँ पे अगर देखो तो आई थिंक वी आर यूजिंग दिस कंट्रोलर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपने रिक्वेस्ट पर क्वेरी पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। देन हम यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर नामक एक एनोटेशन है जो हेडर्स को रीड करने के लिए होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो कन्वर्सेशन आईडी है उसको हम हेडर में ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र नेम या यूज़र आईडी, आपने यूज़र आईडी भेज दो, इसी को हम कन्वर्सेशन आईडी बना देंगे। अब यूज़र आईडी अगर आई यूज़र से, दैट मीन्स यूज़र आईडी बार बार सेम आ रही है, दैट मीन्स हम सेम कन्वर्सेशन में मैसेज को पुश करेंगे अपने कॉन्करेंट हैश मैप में। तो यहाँ पे यूज़र आईडी ले लेंगे, एंड देन दिस इज़ अ यूज़र आईडी। एंड उसके बाद क्या करेंगे, इस यूज़र आईडी को हम लोग यहाँ से पास कर देंगे अपने, देखो यहाँ पे स्ट्रीम नहीं है, हम यहाँ यूज़ करें, ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपने चैट सर्विस के चैट टेम्पलेट के अंदर ये कन्वर्सेशन आईडी यहाँ से हम पास कर देंगे यूज़र आईडी। अब ये यूज़र आईडी एक्चुअली यूज़र भेज रहा है, बट हम उसको एज अ ट्रीट कर रहे हैं कन्वर्सेशन आईडी। तो हम यूज़र आईडी यहाँ पे यूज़ करेंगे एज अ कन्वर्सेशन आईडी। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, एंड ऑब्वियस सी बात है हमें यहाँ पे एक पैरामीटर भी यूज़र आईडी बनाना पड़ेगा, और फिर हम इसकी इंप्लीमेंटेशन में चलेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे भी हमें एक यूज़र आईडी लेना पड़ेगा। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस यूज़र आईडी को एज अ कन्वर्सेशन आईडी यूज़ करना चाह रहे हैं। तो आपको बहुत सिंपल काम करना है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट के बाद हमें यहाँ पे एडवाइजर्स यूज़ करना है। मैं लगाऊंगा .advisor, और एडवाइज़र का मैं मेथड यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ओवरलोडेड मेथड देखेंगे, जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा जहाँ पे हम लैम्डा पास कर सकते हैं, और पैरामीटर में आपको मिल जाएगा एडवाइज़र स्पेक जो कि कंज्यूमर है, और इस एडवाइज़र स्पेक की हेल्प से हम अपने एडवाइज़र को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो कन्वर्सेशन आईडी यूज़ कर सकते हैं। दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एडवाइज़र स्पेक मिल जाएगा, एंड दिस एडवाइज़र स्पेक डॉट, यहाँ पे हम पैरामीटर सेट कर सकते हैं, डॉट पैरम, सिंगल पैरामीटर में सेट करना है तो हम यहाँ पे सेट कर देंगे पैरामीटर। और की जो होनी चाहिए वो की हमारी यहाँ से हम देख सकते हैं, ले सकते हैं। चैट मेमोरी हमारी कहाँ गई भाई, लेट्स सी, ये रही चैट मेमोरी। तो जो की है ये है एक्चुअली की, दिस इज़ एक्चुअली अ कन्वर्सेशन आईडी। तो हम इस की का यूज़ करेंगे। आप देखो, की टू रिट्रीव द चैट मेमोरी कन्वर्सेशन आईडी फ्रॉम द, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी। अब हम इस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, बट हम की जो यूज़ कर रहे हैं ये यूज़ करेंगे। बट अब इसको डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, बट हम क्या कर सकते हैं, ये पब्लिक वगैरह तो नहीं, डिफ़ॉल्ट है। सो मुझे लग रहा है कि हम लोग इसको डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हैं, बट हम इसकी को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। बट एक बार हम लोग देखते हैं, लेट्स सी, हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं आई थिंक।
ठीक है। या फिर डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इस की को यूज़ करते हैं, जैसे स्ट्रिंग यूज़ कर लो, बाद में मैं आपको ये भी चीज़ बता दूंगा कैसे करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएंगे, जस्ट पास एज अ की, एंड देन हम क्या कर सकते हैं, यूज़र आईडी को यहाँ पे एज अ की पास कर सकते हैं। हियर वी गो। तो इसको गाइस हार्ड कोड नहीं करना है, आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, चलेगा परफेक्टली, बट आप यहाँ पे चैट मेमोरी डॉट लगाओगे, सो विल सी कि हमारे पास कन्वर्सेशन आईडी आ रही है, डिफॉल्ट कन्वर्सेशन आईडी आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कन्वर्सेशन आईडी यूज़ कर लेते हैं, दैट्स इट। आप देखोगे कन्वर्सेशन आईडी यूज़ होगी और ये वही वाली वैल्यू होगी। तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है यार ये इंटरफेस है और इंटरफेस के जो फील्ड्स होती है बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल हो जाती है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम अपने प्रोजेक्ट को रीरन कर देंगे और देखेंगे क्या इतना काम करने से हमारा सेशन मेंटेन हो रहा है और हम पर्टिकुलर यूज़र के सेशन को अलग से मेंटेन कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस यूज़र आईडी जो हम लोगों ने यहाँ से पास की है। क्या वो कन्वर्सेशन आईडी की तरह हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अलग से यूज़र के मैसेजेस को स्टोर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम अपने पोस्टमैन में चलते हैं और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर आप देखोगे तो मैसेज तो भेजूँगा साथ साथ में। यहाँ पे मैं भेजूँगा माई नेम इज़ हर्ष, और मैं अपने हेडर में जाके और यहाँ पे एक हेडर भी ऐड करूँगा यूज़र आईडी वाला, यूज़र आईडी, एंड यूज़र आईडी पास कर देते हैं यूज़र 1 2 3 या हर्ष यूज़र, ये यूज़र आईडी है उसकी, एंड देन सिंपली सेंड कर देते हैं। ये विल सी आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे आ गया, हेलो हर्ष, इट्स नाइस टू मीट यू, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, मतलब बाकी ये सब चीज़ें यहाँ पे उसने दिया। बट अब इससे पूछते हैं कि एक्चुअली ओके, सो कैन यू टेल मी माई नेम, एंड यू विल सी ये बता देगा यस योर नेम इज हर्ष, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और टॉपिक्स यू वुड लाइक टू डिस्कस फील फ्री टू आस्क देम। नाउ अब क्या करते हैं, सेम इससे कन्वर्सेशन करते रहते हैं और मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पे मैं चैट बना रहा हूँ और यहाँ पे यूज़र आईडी मैं चेंज करने जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। हेडर में जाता हूँ और हेडर्स में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो यूज़र आईडी दूंगा इस बार दूसरी दूंगा, यूज़र आईडी दूंगा इस बार, लेट्स सपोज अंकित यूज़र, ये यूज़र आईडी है। और थोड़ी देर के लिए मैं इससे बोलता हूँ ओके माय नेम इज़ हर्ष, माय नेम इज अंकित डाल देते हैं क्योंकि हर्ष तो ऑलरेडी चल रहा है उधर, तो सेंड कर देते हैं। सो अब आप यहाँ पे देखोगे यस हेलो अंकित, एंड देन इससे फिर से पूछते हैं व्हाट इज़ माय नेम, और आप देखोगे ये बता देगा योर नेम इज़ अंकित। अभी क्या है कि आपको यहाँ पे समझना होगा कि अगर मैं इससे पूछता हूँ, अब दोबारा से पूछता हूँ ओके, मैं इससे पूछता हूँ कैन यू रिपीट माय नेम 3 टाइम्स, अब देखते हैं ये क्या नेम रिपीट करता है। ओके सो मैं लिखता हूँ कैन यू रिपीट माय नेम 3 टाइम्स। ओके सो अब आप देखो यहाँ पे यस श्योर योर नेम इज़ हर्ष हर्ष हर्ष, आप देख सकते हो अब हमारा अलग अलग सेशंस, इस यूज़र आईडी का अलग सेशन चल रहा है और दूसरे वाले यूज़र आईडी का अलग सेशन चल रहा है। सेम प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे देता हूँ, सेम प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, एंड लेट्स सी अभी क्या होगा, यस योर नेम इज़ अंकित अंकित एंड अंकित। तो अभी क्या हुआ कि हर एक यूज़र का एक अलग सेशन आप बना रहे हो। बस आपको करना क्या है, यूज़र आईडी यहाँ पे पास करनी है, और अगर आपने यूज़र आईडी सही से पास की तो वो उस कॉन्करेंट हैश मैप पे डेटा जो फेच करेगा वो बेस्ड ऑन दैट यूज़र आईडी ही फेच करेगा, बेस्ड ऑन यूज़र आईडी। और यूज़र आईडी मीन्स कन्वर्सेशन आईडी हम लोग बैक एंड में यूज़ कर रहे हैं, कन्वर्सेशन आईडी के बिहाफ पे हम डेटा को कॉन्करेंट हैश मैप में स्टोर कर। इसको आप देख सकते हो एज आ डीबग करके प्रोग्राम को भी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ एंड चलते हैं, सर्च करते हैं इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी, और हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक है। सो फाइंड बाय कन्वर्सेशन आईडी, यहाँ पे देखो मैसेज सारे कन्वर्सेशन आईडी। तो मुझे क्या करना है, आई वांट टू सी दिस लिस्ट, मुझे ये लिस्ट देखनी है, चैट मेमोरी स्टोर, यही हमारा चैट मेमोरी स्टोर है, तो ये लिस्ट हमें देखनी है। तो सेव है देन डिलीट है, तो मैं क्या करता हूँ यस इस यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं इस लिस्ट को मैसेजेस को फाइंड आउट करने के लिए, यस ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं एंड देन अपने प्रोग्राम को एज अ डीबग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक इसके डिसएडवांटेज अभी भी है कि ये अभी भी इन मेमोरी मतलब डेटा जो हमारा स्टोर है मेमोरी में स्टोर रहा है, तो जैसे ही आपने अपने प्रोग्राम को रिस्टार्ट किया आपका डेटा पहले वाला गया भाई, तो आपको ये चीज़ भी अभी बाद में करनी होगी। सो हम यहाँ पे आते हैं एंड अपने फिर से यहाँ पे और हम पहले वाले चैट में चलते हैं और यहाँ पे पहले बोलेंगे ओके सो माय नेम इज़ हर्ष एंड फिर से सेंड कर देते हैं एंड देखो आपका यहाँ पे रुक चुका है डीबगर। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आप इस पहले वाली लाइन पे हो, तो मैं एक
थोड़ा सा एक स्टेप ओवर करता हूँ। अब हमारे पास जो मैसेजेस फेच हुए होंगे वो हैं, बाकी दिस ये इंपॉर्टेंट है, दिस को देखते हैं। दिस के पास स्टोर है, ये हमारा वही कॉन्करेंट हैज़ मैप है, और इसमें अगर देखें तो अभी इसकी साइज़ 0 है, ठीक है, क्योंकि अभी सेट होगा ना मैसेज, आई थिंक सो। अगर आप देखो यहाँ पे कन्वर्सेशन आईडी, यहाँ पे देखो यूज़र आईडी आ चुकी है, एंड अगर हम देखें तो मैसेजेस में अभी नल है, ठीक है। सो मैं काम करता हूँ, लेट्स इसको एक बार प्ले कर देता हूँ, दोबारा से मैसेजेस में देखूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने प्ले कर दिया है, यस, रेज्यूम प्रोग्राम कर देते हैं, एंड यहाँ पे ओके। सो दोबारा से ओके, फिर से एक बार रेज्यूम कर दो प्रोग्राम, ठीक है, परफेक्ट। अब इससे पूछते हैं व्हाट इज़ माय नेम, एंड वैसे फिर से अब आप चलो यहाँ पे देखो तो ये मैसेज, ये देखो चैट मेमोरी स्टोर, यही हमारा कॉन्करेंट हैज़ मैप था, और इसकी साइज़ 1 हो चुकी है। दैट मीन्स जो पिछला वाला मैसेज है इसके अंदर स्टोर है, एंड ये देखो इसमें जो डेटा है वो की, देखो ये जो है ये हमारा कॉन्करेंट हैज़ मैप है, और इसको जब हम ओपन करेंगे तो आप देखो जो पहला एलिमेंट है एक्चुअली दैट इज़ जो की है वो हर्ष यूज़र है, एंड अगर इसको ओपन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो पहले लिस्ट है, ऑब्वियसली बात, तो पहले यूज़र मैसेज स्टोर है पहला, एंड देन दूसरा यूज़र मैसेज स्टोर है। आई थिंक आपको दिखा समझ में, ठीक है। सो मुझे लग रहा समझ में आ गया। तो एक्चुअली क्या है कि अभी इसके अंदर एक ही यूज़र का सेशन है, हर्ष यूज़र। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो उसकी साइज बेसिकली उसके 2 मैसेज हैं। ये जो है हर्ष यूज़र जो की है उसकी वैल्यू जो है वो एरे लिस्ट है, अभी मैंने ऊपर आपको टाइप दिखाया था थोड़ी देर पहले, एंड जो वैल्यू है उसमें 2 मैसेजेस स्टोर हैं। आया समझ में, 2 मैसेज पहले आपने रखा है माय नेम इज़ हर्ष, और दूसरा जो असिस्टेंट मैसेज उधर से आया है, मतलब LLM ने रिस्पॉन्स किया था, वो स्टोर हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको रिज्यूम कर देता हूँ एंड फिर रिज्यूम कर देता हूँ, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स तो मिल जाएगा। एक बार और रिज्यूम कर दो, मल्टीपल कॉल्स हो रहा है हर्ष ना। अगर मैं यहाँ पे अगर दिखाता हूँ कि इससे बोलता हूँ ओके माय नेम इज़ अंकित, एंड सेंड कर देता हूँ, और फिर से मैं यहाँ पे सेव कर दो, एंड लेट्स फिर से रिज्यूम कर दो प्रोग्राम को, एंड फिर से इससे पूछता हूँ व्हाट इज़ माय नेम। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2 सेशंस जो मेंटेन हो रहे हैं कन्वर्सेशन आईडी के आधार पे। व्हाट इज़ माय नेम, एंड यू विल सी। अब यहाँ पे देखो जो हमारी चैट मेमोरी रिपोजिटरी है उसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे चैट मेमोरी स्टोर है, और ये हमें मिल रहा है इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी के अंदर। तो इसके अंदर देखो जो कॉन्करेंट मैप है उसके पास 2 कीज़ हैं, एक हमारा अंकित यूज़र है, दैट मीन्स पहले वाली का कन्वर्सेशन आईडी, यूज़र आईडी को हम लोग कन्वर्सेशन आईडी बना रहे थे, तो ये पहला यूज़र है, उसके पहले मैसेजेस हैं, मतलब पहले वाले यूज़र के सारे मैसेजेस हैं। और जो हर्ष है पहला या दूसरा कुछ भी कर सकते हो, ये पहला ये दूसरा हो गया, और अगर आप अपने मैसेज भेजने के ऑर्डर में देख रहे हो तो ये वाला पहला ये दूसरा हो गया। तो ये जो हर्ष यूज़र था जो आपने पहले यूज़ किया था, ये अगर आप पहला मान रहे हो तो ये पहला यूज़र है, इसके 4 मैसेजेस हमारे पास स्टोर हैं, बट इसकी की है जो इसकी यूज़र आईडी थी कन्वर्सेशन आईडी, ठीक है। और ये जो दूसरा यूज़र इसके अभी 2 ही मैसेजेस हैं, एक मैसेज जो इसने पूछा होगा और LLM ने रिस्पॉन्स किया होगा, दैट मीन्स एक असिस्टेंट मैसेज होगा, और एक जो पहला वाला मैसेज दैट मीन्स यूज़र मैसेज होगा। अगर आप ओपन करके देख लो, दिस इज यूज़र मैसेज एंड एक असिस्टेंट मैसेज होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें 2 यूज़र मैसेज 2 असिस्टेंट मैसेजेस होंगे, दैट मीन्स 2 बार यूज़र ने भेजा होगा, यस, यूज़र मैसेज असिस्टेंट मैसेज। तो ये सारे मैसेजेस स्टोर हो जाएंगे कॉन्करेंट हैश मैप के अंदर। सो ये पूरी लाइब्रेरी आपको लिखनी नहीं है, ये ऑटोमेटिक लिख के मिलती है। आपको क्या करना है, बस इसका यूज़ करना मज़ेदार चीज़ों को बनाने के लिए। सो बस हमने सिंपल सा क्या किया है, इसको रिज्यूम कर देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। हमने सिंपल सा एक एडवाइज़र लगाया है, और एडवाइज़र के अंदर जो लैम्डा हमने पास किया है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ अपने सर्विस के अंदर, द सर्विस दैट वी आर एक्चुअली यूजिंग इज़ दिस सर्विस। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये चीज़ बस मैंने लगाई है, एडवाइजर्स के अंदर एक लैम्डा पास किया, और एडवाइजर स्पेक जो मिल रहा था उस पर हमने पैरामीटर एक पास किया है कन्वर्सेशन आईडी। अब इंटरनली स्प्रिंग एआई फ्रेमवर्क क्या कर रहा है, ये जो आपने पास किया है वो कन्वर्सेशन आईडी यूज़ कर रहा है इन ऑर्डर टू मेंटेन द मैसेजेस इनसाइड योर कॉन्करेंट हैश मैप। आई होप आपको डिटेल में ये चीज़ समझ में आई होगी, एंड अब आप यूज़र के सेशन को भी मेंटेन कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब दूसरी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करेंगे, जो स्टार्टिंग में बताने वाला था बट बताया नहीं। दूसरी प्रॉब्लम ये है अभी हमारा जो डेटाबेसेस हैं या हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस का यूज़ नहीं कर रहा है, वो इन मेमोरी में ही स्टोर हो रहा है। अब इसकी डिसएडवांटेज है, जब भी आप अपना एप्लीकेशन बंद करते हो आपका पूरा डेटा गायब हो जाता है, बट ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे हम डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं। गाइस अभी तक वीडियोस अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप बाकी वीडियोस आपने नहीं देखी तो मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो, एंड यहाँ पे आप सारी वीडियोस देख सकते हो। तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।